क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे। अणुव्रत गीत ये सिर्फ गीत नहीं बल्कि इसमें संपूर्ण जीवन शैली समाई है। इस गीत का हर एक शब्द, हर पंक्ति हमें बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। आचार्य श्री तुलसी अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे। उनके प्रवचन जितने प्रभावी होते थे, उतने ही उनके लिखे और गाए हुए गीत जनता के दिल को छूने वाले होते थे। सामाजिक चेतना को झकझोरने वाले उनके गीतों में क्रांति के बीज होते थे और अणुव्रत गीत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। एक ऐसा गीत जो मानव धर्म की बात करता है। लाखों लोग इसे प्रतिदिन गाते हैं। इसके भावार्थ को जीवन में उतारते हुए स्व कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। संयम ही जीवन है, इस संदेश को अपने जीवन में भली भांति जीते हैं। आइए अणुव्रत के गीत के शब्दों को, उसमें अभिव्यक्त भावना को थोड़ा विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। संयम में जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो। अणुव्रत का मानना है कि संयम ही जीवन है। अगर जीवन में संयम है तो नैतिकता स्वतः संभव हो जाएगी और हम सुखी जीवन जी सकेंगे। अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो। अगर व्यक्ति अपने आचार विचार पर नियंत्रण रखे और स्वयं पर अनुशासन रखे तो उसे कोई ताकत बुराई के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। अणुव्रत ऐसे मानव धर्म की बात करता है जो किसी भी वर्ण, जाति या संप्रदाय में बंधा ना हो। अणुव्रत छोटे छोटे संकल्प की बात करता है जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता से अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमारा व्यवहार सबके साथ मैत्रीपूर्ण हो और हम हर परिस्थिति में संतुलित बने रहें। हम भेदभाव ना करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करें। सह अस्तित्व की भावना हमें इंसानों के साथ साथ प्रकृति का भी आदर करना सिखाती है, जो आज पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। हम सब अच्छे और बड़े लक्ष्य बनाएं, उन्हें हासिल भी करें, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी प्रामाणिक हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीति में जीवनचर्या सारी, कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयम में जीवन हो। इन शब्दों का अर्थ है हर व्यक्ति, भले वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, हम सभी ये संकल्प लें कि हम अनैतिक आचरण कभी नहीं करेंगे। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम जो कहें हमारा आचरण भी उसके अनुरूप हो। प्रभु बनकर के ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बनकर ही संकट सागर तर सकते हैं। शौर्य वीर बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो, संयम में जीवन हो। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हम प्रभु की पूजा करने के योग्य तभी बनते हैं जब हम प्रामाणिक और चरित्रवान हों। प्रामाणिकता से ही हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सफलता के साथ सामना कर सकते हैं। हिंसा कभी भी बहादुरी नहीं होती, वो तो दुनिया की शांति को भंग करती है। अहिंसा ही विश्व शांति का मूल आधार है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तनमन हो, संयम में जीवन हो। व्यक्ति सुधार ही अणुव्रत आंदोलन का मुख्य ध्येय है। बदलाव की शुरुआत अगर स्वयं से हो
तो देश और समाज में अच्छे परिवर्तन जरूर दिखेंगे। आचार्य श्री तुलसी ने करीब 5 दशकों तक हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं कर जन जन तक अणुव्रत की बात पहुंचाई। आज ये गीत हमें आह्वान करता है कि हम अणुव्रत की मानवीय आचार संहिता के प्रति समर्पित होकर स्वयं का कल्याण करें और विश्व कल्याण में सहयोगी बने। अणुव्रत आंदोलन अपनी गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को अणुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसका आगाज अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के नेतृत्व में अणुव्रत यात्रा के रूप में हो चुका है। आइए आज अणुव्रत गीत महासंगान से जुड़कर अणुव्रत का पूरे विश्व में शंखनाद करें। हम सब मिलकर 3 संकल्प भी लें। मैं सद्भावपूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। चलिए, यही वक्त है आपके और हमारे जीवन को नए आयाम देने का, चेतना शुद्धि और स्वस्थ समाज निर्माण के अभियान का। चलिए, आप भी जुड़िए अणुव्रत के अभिनव अभियान से। यही तो सही वक्त है। सकते हैं
अनुव्रत अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य तुलसी की चरण वंदना, परम श्रद्धास्पद युग प्रधान आचार्य प्रवर की चरण वंदना, श्रद्धेया साध्वीवरा की चरण वंदना। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज अनुव्रत विश्व भारती के तत्वावधान में पूरे भारतवर्ष में या यूं कहूं विश्व भर में एक अनुव्रत का विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अनुव्रत महागीत का संगान हर जगह हो रहा है और आज दिल्ली के इस अनुव्रत भवन में श्रद्धेया साध्वी श्री अणिमा श्री जी के सानिध्य में अनुव्रत गीत का संगान हम सब कर रहे हैं। अनुव्रत गीत